होटल पैराडाइज कॉफी शॉप। कॉफी शॉप में रोहित हर टेबल पर जाके डॉक्टर अमृता के बारे में पूछ चुका था, मगर उसे डॉक्टर अमृता नहीं मिली। तभी उसे होटल के एक स्टाफ मेंबर ने कहा, सर 4th फ्लोर पर बॉल रूम में कुणाल डोगरा की पार्टी चल रही है, वहां जाकर चेक करें, शायद डॉक्टर अमृता कुणाल डोगरा की गेस्ट हो। ये सुनते ही रोहित बिना टाइम गवाए बॉल रूम की ओर जाने लगा। बॉल रूम में चारों तरफ अंधेरा था, स्पॉटलाइट सिर्फ कुणाल पर थी। कुणाल ने गिटार की स्विंग पर एक बार जोर से उंगलियां फेरी और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बड़े फिल्मी अंदाज से कुणाल बोला, आज मैं अपने दिल की बात एक लड़की से कहने वाला हूँ, बस आप सबका मुझे उसमें थोड़ा सा साथ चाहिए। अंधेरे में लोग आवाज करने लगे, अरे कौन है वो लड़की, हमें भी बताओ। किसी ने कहा, अरे भाई जरा खुल के बोलो जो कहना चाहते हो। तो कहीं से आवाज आई, एक काम करो, कोई अच्छा सा गाना गाओ। बॉल रूम में हल्की लाल लाइट ऑन हुई। कुणाल की नजर फोन ऑन करने की कोशिश करती हुई अनिका पर पड़ी। कुणाल की उंगलियां गिटार स्ट्रिंग पर घूमने लगी। वो गिटार पर एक रोमांटिक धुन बजाने लगा। सब लोग सुर में ताली बजाकर और चुटकी बजाकर उसका साथ दे रहे थे। वॉशरूम से कामिनी पूजा के साथ बाहर आई। कामिनी ने देखा कि उसने कुणाल की एंट्री मिस कर दी थी। उसने अपना एक पांव जोर से जमीन पर पटका और पूजा से कहा, उस अनिका ने पूरी शाम का मजा खराब कर दिया। पूजा ने कहा, शाम तो अभी शुरू हुई है, तुम अपना मूड मत बिगाड़ो। देखो कुणाल तुम्हारे लिए कितनी अच्छी धुन बजा रहा है। हाय काश कोई मुझे भी इतना प्यार करता। कुणाल की उंगलियां गिटार पर जादू बिखेर रही थी। वो धुन बजाते हुए बिल्कुल धीरे धीरे अनिका की ओर बढ़ रहा था। कामिनी अपना ड्रेस दोनों हाथों से पकड़े धीरे धीरे कुणाल के पीछे चल रही थी। कामिनी को लग रहा था कि कुणाल की नजर उस पर नहीं पड़ी। शायद कुणाल उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुणाल की नजरों में सिर्फ एक ही लड़की थी जिसकी ओर वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। जैसे ही कुणाल अनिका के नजदीक पहुंचा, वो अपने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मैंने आज तक तुम जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? अनिका को ये सब बहुत अजीब लगा। वो बस कमरे में यहाँ वहाँ देखने लगी। कामिनी को जो हुआ उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। किसी तरह कामिनी ने पूरा जोर लगाकर अपने मुंह से आवाज निकाली, कुणाल ये क्या कर रहे हो? कुणाल ने पीछे मुड़कर देखा तो बिल्कुल चौंक गया। वो उठकर बोला, कामिनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? कामिनी ने कुणाल का कॉलर पकड़कर उससे पूछा, तुमने ये सब कुछ इसके लिए किया है? कामिनी की सांस फूलने लगी थी। कुणाल ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस चुका था। उसने अपना हाथ झटकते हुए कामिनी से कहा, देखो तुम चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। सारे दोस्तों के सामने कामिनी की बहुत बड़ी इंसल्ट हुई थी। लोग मन ही मन हंस भी रहे थे कामिनी पर। कामिनी की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो रोते रोते कुणाल को पूछने लगी, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? तुमने इसके लिए मेरा दिल तोड़ा, इस बेशरम लड़की के लिए मेरा दिल दुखाया। ये सुनकर कुणाल कामिनी पर भड़क गया। जस्ट शट अप, तुम रागिनी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? जानती क्या हो तुम रागिनी के बारे में? कामिनी ये सुनकर हैरान हो गई। उसने कुणाल से पूछा, रागिनी? कौन रागिनी? क्या तुम पागल हो गए हो? ये रागिनी नहीं अनिका है, वो मोटी अनिका जिसे तुमने अभी अभी तलाक दिया है। ये सुनकर कुणाल के हाथ से गिटार गिर गया। उसने धीरे से अनिका की तरफ देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। कुणाल कुछ कहे या करे उससे पहले कामिनी ने अनिका को बाजू से उसे पकड़कर बॉलरूम के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया और बोली, मजाक बना के रख दिया है मेरा और कुणाल का सबके सामने, मगर अब तमाशा बनोगी तुम। आज तुम्हें वो सबक सिखाऊंगी कि दोबारा मेरी या कुणाल की जिंदगी में आने के बारे में सोच भी नहीं पाओगी। कामिनी ने अनिका को जोर से थप्पड़ मार दिया। पूजा ने अनिका के दोनों हाथ पीछे से पकड़ लिए। कामिनी ने अनिका को फिर से थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन अनिका को थप्पड़ लगे उससे पहले रोहित ने कामिनी का हाथ रोक लिया। रोहित ने बॉलरूम में मौजूद बाकी लोगों को देखा। रोहित ऊंची आवाज में बोला, व्हाट इज गोइंग ऑन? और आप सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं? रोहित ने कामिनी का हाथ छोड़कर उसे वार्निंग दी, देखो होटल पैराडाइज में इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा।
कुणाल बिल्कुल रोहित के सामने आकर खड़ा हो गया और उससे पूछा, तुम कौन होते हो हमारे मैटर में टांग अड़ाने वाले? डू यू नो हु एम आई? कुणाल डोगरा नाम है मेरा। तभी रोहित के पीछे खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, यह है मिस्टर रोहित मारवा, इस होटल के मालिक। कुणाल के पांव अपने आप थोड़ा पीछे हो गए। उसे पता था मारवा ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है और रोहित मारवा के बारे में कुणाल ने काफी कुछ सुन रखा था। कुणाल किसी को बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से निकल गया। तभी रोहित का फोन बजा। रोहित ने जब फोन उठाया तो सैम ने कहा, सर काफी टाइम से सिग्नल नहीं आ रहा है, शायद उनका फोन स्विच ऑफ हो गया है। सर मुझे लगता है अब तक तो वो होटल से निकल चुकी होंगी। मैं अब ज्यादा देर इस वेबसाइट पर रहा तो फिर थ्रेट टू सिक्योरिटी में मुझे अरेस्ट भी किया जा सकता है। आई एम सॉरी सर। डॉक्टर अमृता को ढूंढने में रोहित को हार का सामना करना पड़ा। उसने आंखें बंद करके फोन अपने सर पर पटका और बॉल रूम से जाने लगा। तभी उसने मुड़कर बॉल रूम में मौजूद लोगों को पूछा, यहाँ डॉक्टर अमृता को कोई जानता है? सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। अनिका ने अपनी नजरें नीचे कर ली, मानो वो रोहित से छुप रही हो। उसने अपने बाल ठीक किए और सामने खड़े रोहित को एक्सक्यूज मी कहकर निकल गई। प्रेसिडेंशियल स्वीट। रोहित की प्रेसिडेंशियल स्वीट में सनी टैबलेट पर गेम खेल रहा था। सनी एक काफी इंटरेस्टिंग गेम के बीच में था। सनी की टीम हार रही थी। उनके काफी प्लेयर्स मर चुके थे। सभी प्लेयर मैसेज पर एक ही चीज लिख रहे थे, स्वीट एंजल कम बैक एंड सेव अस। तभी स्वीट एंजल की एंट्री हुई। स्वीट एंजल ने सनी के लिए मैसेज भेजा, तुम बस मुझे फॉलो करते जाओ। सनी ने भी वही करना शुरू किया। स्वीट एंजल एक के बाद एक मूव्स करती हुई ऑपोजिट टीम के प्लेयर्स को मारती गई। स्वीट एंजल का गेम कुछ ऐसा था कि मानो कोई इंसान नहीं कंप्यूटर खेल रहा हो। सनी, जो पहले से स्वीट एंजल का फैन था, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। आज उसे मौका मिला था स्वीट एंजल के साथ पार्टनर बनकर गेम खेलने का। फाइनली स्वीट एंजल ने ऑपोजिट टीम के सारे प्लेयर को मारकर गेम जीत ली। जीत पर सनी ने हवा में एक ऊंची छलांग लगाई। सनी और बाकी की टीम इतनी खुश थी मानो कोई जंग जीत ली हो। सनी ने स्वीट एंजल को गेम पर पर्सनल मैसेज किया, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। आपके साथ खेलने का मौका मिला, ये मेरे लिए आज तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। आप जैसा गेमर शायद इस पूरी दुनिया में नहीं। यू आर द क्वीन फॉर अस गेमर्स। क्या मैं आपके बारे में ज्यादा जान सकता हूँ? क्या आपकी कोई पिक मिल सकती है मुझे? आई एम योर बिगेस्ट फैन, प्लीज वन पिक, एक बार मिलो मुझे। तभी स्क्रीन पर स्वीट एंजल का मैसेज आया, इफ यू वॉन्ट टू मीट मी यू हैव टू कम टू मनाली। ये सुनकर सनी सोफे के ऊपर खड़ा हो गया। उसने मैसेज टाइप किया, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? आई मीन मनाली टू। सनी अपने पांव पर स्प्रिंग की तरह उछलने लगा था। उसे आज अपने लक पर भरोसा नहीं हो रहा था। स्वीट एंजल का मैसेज आया, ओके कम टू होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। इस मैसेज के बाद सनी की सांसें रुक गईं। उसने एक साथ 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन मार्क भेज दिए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि स्वीट एंजल उसकी होटल में रुकी थी। उसने कांपते हाथों से फिर मैसेज किया, विच रूम आर यू स्टेइंग इन? आई एम ऑल्सो इन होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। मैसेज टाइप करने के बाद सनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके लिए ये मानना मुश्किल था कि ये सब सच है या उसका कोई सपना। आंखें खोलकर जब उसने स्वीट एंजल का जवाब पढ़ा, उसे यकीन हो गया कि ये कोई सपना ही है। स्वीट एंजल ने लिखा था, आई एम स्टेइंग इन द प्राइवेट स्वीट। साथ ही स्वीट एंजल ने अपनी सेल्फी निकालकर भेजी थी। स्क्रीन पर जो सनी ने देखा वो अपनी आने वाली जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाला था। स्वीट एंजल द फेमस इंटरनेट गेमर और कोई नहीं, हमेशा शांत रहने वाला उसका भतीजा आर्यन मारवा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड।